हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुरुक्षेत्र। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। देखते हैं क्या ट्रेड्स लिए हमने, कैसे प्ले किया। ये आज का लॉस है हमारा 57,000 का, जिसमें आज मल्टीपल ट्रेड्स लिए हमने, ओवर ट्रेडिंग की है। बुरा दिन था आज का, जिसकी वजह से लॉसेस हुए हैं। मल्टीपल ट्रेड्स हैं, ओवर ट्रेडिंग है, रूल्स ब्रेक किए हैं, जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है। देखते हैं आज के ट्रेड एनालिसिस। हर एक ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा, कहाँ गलत था या क्या कैसे किया। मार्केट कैप अप ओपन हुआ था, धीरे धीरे ऊपर गया। जी हाँ, पहली ट्रेड मेरी इस कैंडल पे है, 955 वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे है मेरी पहली ट्रेड। ये 79,400 पी की 150 रुपीज़ पे हमने बाय किया है। ये मार्केट ऑर्डर प्लेस किया था मैंने, तो स्पाइक इस कैंडल की इतनी फास्ट थी कि मेरे को थोड़ा सा ऊपर मिला ऑर्डर, और ऑर्डर पंच होते ही मुझे करीब 27 से 28 हज़ार रुपये शो हुए, और फिर एकदम लॉस। 958 की कैंडल है। ये एक बहुत फास्ट वॉलेटिलिटी थी। मैंने 125 130 पे देखा था प्राइस, बट ऑर्डर मेरा पंच 150 पे हुआ, और जैसे ही मैंने स्क्रीन पे देखा तो मुझे दिखते हैं 25 से 28 हज़ार रुपये, और फिर ये पूरा डाउन। एक व्यू था कि मार्केट तोड़ेगा इसको, तो ये ट्रेड मैंने आराम से होल्ड किया था। ये जिसमें इसने 180 तक का हाई मारा है, तो मुझे आराम से 30 हज़ार रुपये शो हुए थे इसमें, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। ये इस कैंडल पे कॉन्फिडेंस था जब ये 180 का हाई मारा था कि मार्केट ऊपर निकलेगा, तो एक अपवर्ड की साइड एक अच्छा मूव आएगा, क्योंकि टॉप पे था मार्केट, थोड़ा सा भी फॉल आएगा तो प्रीमियम जो है वो स्पाइक करते हैं बहुत बुरी तरीके से। मुझे 25-30 हज़ार रुपये शो हो रहे थे इस ट्रेड में, बट मैंने बुक नहीं किए। ये कैंडल है, ये वाली, ये इस कैंडल में हमारी एंट्री थी, और ये पूरा हमने यहाँ तक इसको होल्ड किया है। ये वाली जो फॉल है, मैं सोच रहा था एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा मार्केट, ये जो फॉल आना था, बट मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। यही ये जो है यहाँ पे हमारा एसएल था, एंट्री जो हमने ली थी, और ये मार्केट ऊपर चला गया और यहीं पे मार्केट सस्टेन किया, बट प्रीमियम्स जो थे वो बहुत बुरी तरीके से टूटे। जो 79,400 का जो प्रीमियम्स थे, वो टूटे। ये जो जोन थे 120 रुपये 115 रुपये का लो था, मार्केट ने ये दो कैंडल में पूरा तोड़ दिया। मैंने यही का एसएल सोचा था मैंने कि 110 से 115 रुपये का एसएल है, मैक्स टू मैक्स 100, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए,
बट ये दो कैंडल में मार्केट ने पूरा तोड़ा और एक लो मारा 86 का, जिसमें 93 पे हमने एग्ज़िट कर दिया। एक ऐसे लेना पड़ा था हमको, मार्केट वहीं था बट प्रीमियम से बहुत बुरी तरीके से टूटे थे, तो एक ऐसा लेना पड़ गया। फिर छोटे छोटे एक स्कैल्प लिए थे फिर हमने लॉस रिकवर करने के लिए, जिसमें से एक 11 रुपये का स्कैल्प है 79,600 CE का। फिर एक 5 रुपये का स्कैल्प और है 79,600 CE का। फिर एक 10 रुपये का स्कैल्प और है 79,500 CE का। इसमें, हाँ, इसमें करीब जो हमारा 56,000 लॉस था 79,400 PE की पुट का 56,000 रुपये जो लॉस था, वो करीब 20-25 हज़ार रुपये आ गया था। फिर एक एंट्री मेरी गलत हुई 79,500 CE की, जिसमें मेरे को लॉस हुआ 130, जिसमें 137 में मैंने एग्ज़िट किया। करीब 30 से 33 हज़ार रुपये का इस ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ 79,500 CE का। ये कैंडल है यहाँ पे। ये कैंडल है, यहीं पे करीब मेरी एंट्री थी और जिसमें करीब थोड़ा सा मुझे 4-5 हज़ार रुपये करीब शो हुए थे। यहाँ तक इसने लो मारा है। हाँ, ये यहाँ पे मेरी एग्ज़िट है और मार्केट फिर यहीं से रिवर्स होके चला गया, बट मैंने एग्ज़िट कर दिया था ये एक लो मान के 150 रुपये का। मैं 150 से 145 रुपये में निकल जाऊँगा और फिर मैं निकल गया था इसमें। अगर इससे ये जो जो था आज का डे लो था, ये तोड़ दिया था तो मैं निकल गया था इसमें। ये जो कैंडल है ये वाली, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके एक ऊपर चला गया। फिर इसमें जो हमारा लॉस था फिर से वही 64-66 के आसपास आ गया था। फिर एक एंट्री हमने ली थी, मुझे लगा मार्केट अब तोड़ेगा, तो 79,400 PE की एक एंट्री ली थी हमने 11:30 बजे 145 पे। ये कैंडल है। यहाँ हमारी एंट्री थी इस कैंडल पे 145 तक, और जिसमें मुझे आराम से इसमें 30 रुपये शो हुए थे। 175 तक का इसका हाई था, हाँ 174 का इसका हाई था। बट ये बहुत फास्ट था, शो हुए हैं। मुझे लगा मार्केट तोड़ेगा नीचे की साइड का तो एक अप नीचे मूव आएगा, बट ये वापस डाउन चला गया। फिर यही इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया था और कुछ और एंट्रीज मैंने बनाई थी इसमें। एक 124 पे एक एंट्री मैंने और बनाई थी सेम स्ट्राइक प्राइस पे, और एक 115 पे और बनाई थी मैंने, और फिर मैंने ये ट्रेड्स होल्ड किए थे आसानी से। ये जो है यहाँ पे 110 इसका लो है, एक 115 की एंट्री है, एक 120 की एंट्री है। इस कैंडल पे करीब मैं निकल गया था। इस कैंडल पे मैंने एग्ज़िट कर दिया था। जो तीनों स्ट्राइक प्राइस की जो क्वांटिटीज़ की एंट्री थी, इस स्ट्राइक प्राइस इस कैंडल पे मैं निकल गया था करीब 143 पे। तीनों मैंने निकाल दी थी, तो इसमें जो हमारा लॉस था वो करीब 20-22 हज़ार रुपये रह गया था। अब तक का डेली का जो प्रॉफिट था और लॉस था जो हमारा 20-22 हज़ार रुपये रह गया था। अगर मैं इंडेक्स की आपको कैंडल दिखाऊं, ये 12 बजे की कैंडल है। ये जो एक कैंडल बनी थी,
इस पे एक लगा नहीं था कि मार्केट साइडवेज जाएगा, लगा था एक स्पाइक दे देगा ऊपर की साइड का, तो मैं एग्ज़िट कर गया था। और फिर इसी के बाद से एक फॉल आया है जिसमें प्रीमियम्स बहुत अच्छी तरीके से शूटअप किए थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक मार्केट में फॉल आएगा, बट ये कैंडल पे मैं निकल गया और मेरा लॉस भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा रिकवर हुआ था, तो मैंने एग्ज़िट कर दिए थे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे शो हो रहा था। जो 65-70 हज़ार रुपये हमारा लॉस था आज का, वो रिकवर हुआ था। 65 क्यों, हाँ 65-65 हज़ार रुपये जो लॉस था हमारा, वो 20-22 हज़ार रुपये रह गया था। फिर एक एंट्री और थी हमारी 79-100 PE की, जिसमें करीब हमने 20 से 22 रुपये करीब निकाले हमने। 20 से 22 हज़ार रुपये का हमारा प्रॉफिट था 79-100 PE का 12-28 में। ये यहाँ पे एंट्री थी हमारी इस कैंडल पे, और करीब यहाँ पे मैं निकल गया था। फिर दो एंट्रीज हमारी और थी, एक 103 पे, एक 126 पे, जिसमें कट टू कट इस ट्रेड में मैं निकला था, और इसमें करीब 12 हज़ार रुपये मैंने निकाले थे। तो अब तक ये जो 79-200 की जो कॉल है 12:51 तक, यहाँ पे जो हमारा लॉस था वो पूरा रिकवर हो चुका था, पूरा रिकवर हो चुका था। यहाँ पे हमारा लॉस था करीब, इसमें हमको 9 से 10 हज़ार रुपये प्रॉफिट भी हो रहा था। पूरा जो लॉस था वो रिकवर हो चुका था। फिर आ, मुझे थोड़ा काम था, 1 बजे करीब थोड़ा बाहर जाना होता है, मुझे शॉप पे जाना होता है, बिज़नेस है पापा का तो संभालना होता है। पापा थोड़ा घर पे आते हैं खाना वाना खाने, तो मैं टर्मिनल छोड़ के दुकान पे जाना होता है, तो मैं वहाँ पे था। तो फिर एक एंट्री मैंने ली थी मार्केट में, मुझे लग रहा था मार्केट में एक अपसाइड मूव आएगा ऊपर की साइड का, क्योंकि एक वहाँ पे सपोर्ट था। तो मैंने एक ऑर्डर पंच किया था, बास्केट ऑर्डर 2000 क्वांटिटी का 118 रुपये पे। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊँ, ये इस कैंडल पे करिए, ये वाली जो कैंडल है। और अगर प्रीमियम्स में दिखाऊँ मैं आपको, ये 113 का इसका लो है, और 118 पे हमारी एंट्री थी। अब मैंने 124 पे इसको एग्ज़िट कर दिया, बहुत जल्दी मैंने एग्ज़िट कर दिया। कुछ स्क्रीन थी नहीं सामने। अब क्या कहते हैं, मैं वैसे कर रहा था एक एक नॉर्मल ऑर्डर और एक MIS ऑर्डर, एक मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहा था, तो उसको एग्ज़िट करने में आसानी होती है। ऐसे बास्केट ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है सेल करने के लिए 2000 क्वान्टिटीज़। तो कॉन्फिडेंस नहीं आया था इस रेट पे, स्क्रीन भी नहीं थी, टर्मिनल नहीं था, तो मैंने बहुत जल्दी एग्ज़िट कर दिया था इस ट्रेड को। तो यहाँ तक 1/11 तक हमारा करीब प्रॉफिट 25 हज़ार रुपये था, 19 से 20 हज़ार रुपये था। 124 में मैंने एग्ज़िट कर दिया था। फिर करीब थोड़ी देर बाद फिर एक ट्रेड लिया हमने, जब मार्केट ऊपर शूटअप किया, तो एक रेजिस्टेंस मान के, इस एरिया पे, यहाँ पे इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस मान के हमने ट्रेड ली थी। इतना नहीं था, लगा था मार्केट एक डाउनवर्ड मूव आएगा यहाँ पे। इसमें हमको लॉस हुआ था। जो मैंने एग्ज़िट किया है 100 रुपये पे खरीद के 80 पे मैंने बेचा है। फिर एंट्रीज़ मैंने और ली थी जिसमें मेरे को इस स्ट्राइक प्राइस पे भी लॉस हुआ है, तो फिर मुझे एग्ज़िट करना पड़ा है। फिर मैंने और क्या कहते हैं, और क्वांटिटीज़ ऐड की थी ऊपर एकदम टॉप पे, जिसमें 124 की 79-500 PE की पुट थी, सेम स्ट्राइक प्राइस की MIS ऑर्डर पे,
120 रुपये पे, और एक नॉर्मल मार्केट ऑर्डर पे 124 रुपये पे, और एक 79 600 पी की 165 रुपीज़ पे। ये यहाँ पे करीब ये एक रेजिस्टेंस माना था मैंने, ये एक एरिया, बट मार्केट इसे तोड़ दिया और एक अपवर्ड मूव दिया। फिर इस एरिए को जहाँ से सेलिंग आई थी उसको रेजिस्टेंस मान के मैंने 3 एंट्रीज बनाई थी। और ये दो कैंडल हैं, ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो मैं इनमें एग्ज़िट कर गया था। मुझे लग रहा था कि एक मूव आएगा डाउनवर्ड की साइड, वो मूव आया भी था, तब तक मैं निकल गया था, क्योंकि वो जो दो कैंडल बनी थी, ये यहाँ पे एक 165 की है, 150 का इसका लो है, 165 की हमारी एंट्री है, जिसमें ये, हाँ ये वाली जो कैंडल है ये 205 तक गई थी, फिर ये वापस आई 160 पे। तो ये जब ऊपर गई तो इस कैंडल पे हमने 223 पे मैंने एग्ज़िट कर दी थी अपनी जितनी भी पोजीशंस हैं। और जो हमारा प्रॉफिट था, जो लॉस जो हो गया था हमारा उन ट्रेड्स में, इन दो कैंडल्स की वजह से, ये दो कैंडल हैं, ये प्रीमियम्स तो इनमें सही चल रहे थे, बट ये दो कैंडल्स अजीब सी बन रही थी। सेंसेक्स एक्सपायरी वाले दिन अजीब ही ट्रेड करता है, एकदम से स्पाइक दे देता है और ऐसी कैंडल्स बनाता है। ये जो स्पाइक आई है ये सडन स्पाइक आई है, जब तक मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर चुका था। ये जो ट्रेड्स हैं, आज बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई है, रूल्स तोड़े हैं, पेशेंस नहीं रखा है। ये जो है यहाँ पे 1:11 तक हमारा करीब 15,000 रुपये प्रॉफिट था, जितना भी लॉस था सारा रिकवर हो चुका था। फिर 1:56 पे इन ट्रेड्स में लॉस हुआ, फिर इस ट्रेड दो, फिर ये उन दो ट्रेड में लॉस हुआ, तो करीब वही हमारा 50 55 60 हज़ार रुपये करीब फिर से लॉस हो गया। फिर ये जो ट्रेड्स मैंने लिए थे जिसमें 124 120 79 500 पी और 79 600 सी, 165 से मैंने 223 पे बेचा था और 145 144 पे बेचा था। तो इस ट्रेड में 2:20 तक करीब मेरा 25 से 30 हज़ार रुपये प्रॉफिट था आराम से। बट पता नहीं क्या हुआ फिर से, मार्केट्स में मूव्स तो आ रहे थे बट मन चाहिए एक एंट्री नहीं हो पा रही थी मेरी। फिर ये जो मूव आया, वाइल्ड मूव जो आया ये, इसका फिर एक रिग्रेट हुआ कि क्योंकि ये मूव एक्सपेक्टेड था, मैं सोच रहा था, बट थोड़ा सा लॉस था, तो उसे भी फिर मुझे प्रॉफिट दिख रहा था क्योंकि 50,000 रुपये लॉस था, तो मैंने बुक कर लिया। अगर ये नॉर्मल रेट्स होता तो मैं इसको होल्ड कर लेता आसानी से, और एक बहुत अच्छा मूव आया तो इस मूव पे रिग्रेट हुआ। और फिर मैं मल्टीपल एंट्रीज नहीं ले पाया इन्हीं सेम स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि इन ट्रेड्स में मेरा प्रॉफिट था और मैंने MIS और नॉर्मल मार्केट ऑर्डर्स दोनों क्वांटिटीज़ में मेरे प्रॉफिट थे, तो मैंने एंट्रीज़ लेना पसंद नहीं किया। और इसकी ऊपर की और नीचे की स्ट्राइक प्राइस जो थी उन सभी पे मेरी एंट्रीज़ थी और जिनमें प्रॉफिट या लॉस था, तो मैं एंट्रीज़ फिर ले ही नहीं पाया। 25 से 30 हज़ार रुपये हमारा प्रॉफिट था आज का। फिर ओवर ट्रेडिंग और की, जिसकी वजह से 15:1 पे 1:71 पे लिया, उसे 43 पे बेचा, फिर 18 पे बेचा, फिर 18 पे बेचा, 78 का फिर 57 पे बेचा, 145 का फिर 159 पे बेचा। तो आज बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई है, बहुत रूल्स तोड़े हैं, पेशेंस नहीं दिया है, तो वो पनिश किया है मार्केट ने। रूल्स तोड़ोगे तो यही होगा। बुरा दिन था आज का बहुत ज़्यादा, जिसमें ये रेट्स हैं, एक रेट में 50,000 है, फिर दूसरी में 11 है, 5 है, 24 है, 19 का प्रॉफिट है, 9,000 का प्रॉफिट है, 34,000 है, 23,000 का प्रॉफिट भी है, फिर 33,000 का लॉस भी है, 20 का है, 25 का लॉस है, 20 का प्रॉफिट है, 12 का लॉस है। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई है आज, बहुत 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 ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई है। अच्छा खासा मैं 3 बजे तक करीब 25 से 30 हज़ार में प्रॉफिट में क्लोज था, और अपनी पागलपंती की वजह से इम्पेशेंट हो गए। ये जो 1 बजे से मैंने जो ऑर्डर्स मारे हैं सारा प्रॉफिट चला गया है और ये लॉस दिया है।
ये जो मार्केट यहाँ से फॉल किया, इनमें एंट्रीज हुई हैं मेरी। यही होता है गाइस जब आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं करते हो, अपना प्लान फॉलो नहीं करते हो, विम पे ट्रेड लेते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो, मार्केट पनिश करता है आपको। अगर आप रूल्स फॉलो करोगे ठीक से, जब मेरा लॉस जो हो रहा था वो रिकवर हो चुका था तो मुझे टर्मिनल बंद कर देना चाहिए था, बट नहीं, वो इमोशंस जो थे वो ओवरफ्लो हुए, ट्रेड्स पंच किए, एक्सेसिव अमाउंट में ट्रेडिंग की मैंने, मल्टीपल क्वांटिटीज़ ऑर्डर की, और जो बहुत सारा ट्रेड्स लिए आज, बहुत सारा ट्रेड्स लिए। फिर से लॉस रिकवर हो गया था 1 बजे तक, 15-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट भी था। फिर से लॉस किया 50-60 हज़ार रुपये का, फिर से वो ट्रेड्स प्रॉफिट में आ गए, 25-30 हज़ार रुपये क्लोज़ किया, बट नहीं, फिर से मैंने ट्रेड्स लिए और फिर से किया। आज डिसिप्लिन टूटा है। करीब 10-12 दिन से मैं नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था और टर्मिनल क्लोज़ कर देता था। आज बड़ा लॉस लिया है मैंने थोड़ा, उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। यही है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो मेरी इन गलतियों से, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, अपना रूल्स फॉलो करना चाहिए, एक ट्रेड प्लान बनाना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कब आपको टर्मिनल क्लोज़ कर देना है। अगर लॉस हो गया है और प्रॉफिट फिर से हो गया है, लॉस रिकवर हो गया है और एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो बंद कर दो टर्मिनल यार, दिन आपका नहीं है, वरना यही हाल होता है, ऐसा ही हाल होता है। करीब 2 से 3 बार मैंने लॉस से आज पूरा कट टू कट और प्रॉफिट में आया हूँ, बट एंड होते 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 ये हाल है 57,000 का लॉस में। क्यों? क्योंकि बस मार्केट्स में मूव आ रहे थे, स्पाइक्स थी, मन चाहिए एंट्री नहीं हो पा रही थी, तो कंट्रोल नहीं कर पाया खुद पे और एंट्रीज ली ज़बरदस्ती की, बेफालतू की, जबकि नहीं लेनी चाहिए थी मेरे को, फिर भी एंट्रीज ली। कभी कभार नहीं रहता है खुद पे कंट्रोल, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, वही कंट्रोल करनी है आपको, बस डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है, बड़े लॉसेस से बचना है, छोटे छोटे लॉस देने हैं और बड़ा प्रॉफिट निकालना है। अगर मेरी इन गलतियों से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।